सबसे पहले आज की प्रमुख खबर। जिलाधिकारी ने चलंत डाकघर आधार एटीएम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुमटी के पास तालाब से निकाली गई मोटरसाइकिल। लॉकडाउन नियम को पालन कराने के लिए पुलिस को करनी पड़ रही है मशक्कत। दिल्ली से पैदल महिला पहुंची दरभंगा। हालपट्टी में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया। आपदा के घड़ी में अपने कर्तव्य को निभाने वाले डॉक्टर को सम्मानित किया गया। लोगों को सुविधा देने के लिए और साथ ही लॉकडाउन नियम को पालन कराने के लिए जिला अधिकारी ने चलंत एटीएम गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये चलंत एटीएम गाड़ी आपके घरों तक जाएगी और सिर्फ आपके आधार नंबर के आधार पर आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर देगी। इस गाड़ी को डोर टू डोर जाना है और जिनको पैसे की आवश्यकता होगी वो इस चलंत एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि किसी के भी पैसे बैंक से वापस नहीं जाने वाले हैं। जिनको पैसे के निकासी हो वही बैंक शाखा तक जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग चलंत एटीएम से अपना पैसा निकालें। ये सुरक्षित साधन है पैसा निकालने का। बैंक्स में जो अत्यधिक भीड़ हो जा रही है उसको देखते हुए कई पहल किए गए हैं। बैंक्स में सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कराना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम लोग कल बैंकर्स के साथ बैठक किए हैं। उन्हें हम लोगों ने अनुरोध किया कि बाहर शेड लगा करके गोल्ड लगा करके माइकिंग सिस्टम और टोकन सिस्टम चालू कराने का, वो सिस्टम अभी चालू हो रहा है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी अभी 373 ब्रांचेस हैं हमारे पूरे दरभंगा में। मैं आपके माध्यम से सभी दरभंगा वासियों को अवगत करना चाहूँगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस का ब्रांचेस हैं वहाँ पर अकाउंट नहीं रहते हुए भी आधार एनेबल्ड पेमेंट, यानी आपका कोई भी बैंक में अकाउंट हो वहाँ जा कर के भी आप पैसा निकाल सकते हैं। केवल आपका अकाउंट और आधार में लिंकेज होना चाहिए। इससे हमारे बैंक में भी भीड़ कम होगी। इसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स इनके द्वारा शुरू किया गया है, इनका बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार चलंत एटीएम को भी हम लोग शुरू करा रहे हैं। ये सब पहल बैंक्स में जो भीड़ अत्यधिक हो रही है उसको कम करने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि, और एक और अफवाह भी लोगों के बीच में है, जैसे मुझे बताया जा रहा है कि जो राशि आ रही है 500 रुपया प्रधानमंत्री जन कल्याण जनधन योजना के अकाउंट में जो 500 रुपया आ रही है, या राज्य सरकार द्वारा सभी राशन कार्डधारियों को जो 1000 रुपया अकाउंट में भेजी जा रही है, कोई अफवाह है कि वो राशि वापस चली जाएगी अगर तुरंत निकाला नहीं जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से आवश्यकता पड़ने पर राशि निकाल सकते हैं और पोस्ट ऑफिस को भी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर भी जाएंगे, बैंक हो, सब्जी बाज़ार हो, सोशल डिस्टेंस यानी भौतिक दूरी, शारीरिक दूरी बना कर रहें ताकि हम लोग ये जो कोरोना का संक्रमण है इससे हम सभी लोग बच सकें। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति और लॉकडाउन के मद्देनजर हम लोग जो है डाक विभाग जनसेवा को आगे बढ़ाते हुए 7/4 को हम लोग जो है एक पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स का शुरुआत किए थे और उसकी सफलता को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जन जन तक पहुँचे। ये पहली पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स वो शहर और इसके आसपास जाया करती थी। डीएम साहब ने मुझे कल बताया कि हमें गांव-गांव तक भुगतान और बढ़ाना है, एक और गाड़ी और पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील से स्टार्ट कीजिए, और उनका पहल बहुत अच्छा था। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं कि उनका भी चिंता इससे कम रहा, हम लोग का भी चिंता कम रहा। डाक विभाग आगे बढ़ चढ़ कर पूरे देश में भाग ले रहा है। दरभंगा में तो और काफ़ी हम लोग किए हैं। हम लोग फूड पैकेट्स भी बांटे हैं, मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइजर भी बांटे हैं, गांव-गांव में बांटे हैं। अभी नंबर क्या है? गांव का जो डाकघर है वो काम नहीं कर पाता है ढंग से। आपके एक मनीगाछी पुतई में डाकघर है, वहाँ पर पेमेंट नहीं मिलता है। वहाँ पुतई में लिंकेज का प्रॉब्लम था, वो भी अब सॉल्व हो गया है। वहाँ भी काफ़ी अच्छा काम अब हो रहा है। पहले की स्थिति आप बता रहे होंगे शायद। अभी हर एक डाकघर में सेवा हम लोग बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, जनता भी खुश है
हम लोग को डेली फीडबैक आ रहा है। टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर 94 312 3803 9431253803। आज से काफी हितकर होगा, इसलिए कि कई जगह पर जो हम लोग अभी भी इसका अनुभव लिए हैं, जो लाचार है, गरीब है, बुजुर्ग है, 85 साल के लोग हैं जो कहीं चल फिर नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनका भुगतान होता है। और ये इसको हम लोग आगे बढ़ा करके जो सुदूर गांव है, साहोपरी है ना, बेनीपुर है, सुदूर एरिया के लिए जहाँ पर वाहन नहीं जा सकती है उसके लिए क्या है? वहाँ हमारे पोस्टमैन जो है 2 किलोमीटर पैदल चल कर जाके पेमेंट करते हैं। जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक गाड़ी छोड़ देते हैं। और इसका पहले का भी उदाहरण नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आज अहले सुबह बेला गुमटी के पास तालाब से एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जैसे ही मोटरसाइकिल को लोगों ने तालाब में देखा कि स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी गई। स्थानीय थाना ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल के साथ उक्त तालाब के पास पहुंचकर प्रशासन ने देखा कि एक मोटरसाइकिल कुंभी से भरे हुए तालाब में गिरा हुआ था। किसी आदमी की मरमाहत हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन फिर क्रेन की मदद से मोटरसाइकिल को तालाब से निकलवाकर थाने पर ले गई। आइए आपको दिखाते हैं कि मौका वारदात पर पहुंचे पुलिस मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मोटरसाइकिल है, किनका मोटरसाइकिल है और कब गिरा है? हम तो ड्यूटी में थे, पता नहीं था। सवेरे एसटीएफ वाले बताए कि एक मोटरसाइकिल गिर गया है, तो हम लोग देखने के लिए आए। क्या मोटरसाइकिल निकलवा रहे हैं? हाँ, निकलवा रहे हैं मोटरसाइकिल। क्या किसी आदमी का भी हताहत होने की संभावना है? ना, हताहत होने की संभावना नहीं है, आदमी निकल गया। किस चीज़ से गाड़ी निकलवा रहे हैं? ट्रेन से निकलवा रहे हैं। कहाँ पर गाड़ी गिर गई है? पुल के बीच में आ गया है गाड़ी। कहाँ पर? कौन सा पुल? ये कौन सा पुल कहाँ पर? बेला गुमटी के बगल में है। क्या नाम है आपका? शिवराम, एएसआई शिवराम सदर था। लॉकडाउन नियम का पालन कराने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत की सामना करना पड़ रही है। आप सड़क पर देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी पुलिस के साथ हुड़दंग मचा रही है। ये बच्चे भी पुलिस से नहीं डर रही है। पुलिस को कभी पीछे भागनी पड़ रही है तो कभी पुलिस उनको भगा रही है। ये स्थिति है सुबह की, और ये स्थिति है MLSM कॉलेज के पास विद्यापति चौक का हराही तालाब के पास का। सुबह में हराही तालाब का ऑक्सीजन फेल हो जाने के कारण तालाब में पड़ी मछलियां इधर उधर कुछ ज्यादा ही घूमने लगी ऑक्सीजन के लिए, और इसी का फायदा उठाने के लिए बच्चे लोग मछली मारने के लिए तालाब पर पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस को देखकर एक बारगी वो लोग भागते भी नजर आ रहे थे, और ये चूहो बिल्ली का खेल बदतर जारी था। पुलिस के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी उन लोगों को भगाने के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन बच्चे लोग भी मानने वाले नहीं थे। लॉकडाउन के लेकर के सभी जगह रोकथाम लगाया गया है, और ऐसा किया गया है कि कोई बाहर रोड पर घूमे नहीं। और जितने भी हराही पोखर में मछली मार रहे थे लोग, उनको भी खदेड़ा गया है। सब लोग अपने अपने भाग करके चले गए अपना अपने घर पर। लोग क्या लगता है फिर मछली मारना ये लोग बंद करेंगे? अब उम्मीद है कि अब आप लोग नहीं आएंगे, क्योंकि सब बंसी को तोड़ दिया गया है। लॉकडाउन नियम लागू होने के बाद दिल्ली से पैदल पहुंचकर के दरभंगा एक महिला पहुंच गई है। ये महिला इस वक्त ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के क्षेत्र अंतर्गत MLSM कॉलेज में बने आवासन सुविधा के लिए तैयार किए गए स्थान से महिला को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस महिला का कहना है कि हमें आने के क्रम में न तो कहीं किसी प्रकार का कोई चेक किया गया और किसी प्रकार की कोई रुकावट भी नहीं मिली। हम सीधा चलते रहे और यहाँ तक पहुँच गए। फिलहाल इसे मेमोरियल कॉलेज में रखा गया है। इसकी आवासन और खाने पीने की सारी सुविधा सरकार की तरफ से कर दिया गया है, और पुलिस प्रशासन के द्वारा अनुरोध भी किया गया है कि, और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध किया गया है कि उक्त महिला के जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, वो उक्त महिला को यहाँ से रिसीव कर अपने घर को ले जा सकते हैं। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से कब आई हो? 29 तारीख
यहाँ कब आई हो? 8 तारीख 8 तारीख को। वहाँ से चली कब हो? 20 तारीख को। कैसे यहाँ पहुँची हो? पैदल आए। किसके साथ? किसके साथ में? तुम्हारे साथ कौन कौन था? कोई नहीं। बच्चा तुम्हारा है? हाँ जी। पैदल आई हो वहाँ से? हाँ जी। फिर खाना पीना कहाँ खाई हो? ऐसे खा लेते। कहीं चेक हुआ है? नहीं जी, चेक नहीं हुआ। अभी कहाँ आई हो? गाद पर आए थे, गाँव से आए पंचायत। कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन वो लगा है, जिसमें ये लड़की कहीं से भूल करके आ गई है। इनका माइंड फंसा विचित है और इनको यहीं पर रखा गया है, सुरक्षित यहीं पर हैं। कहाँ से लड़की आई है और कहाँ पहुँची है? एक बता रही है कि हम केवटी साइड से आए हैं, पैदल आए हैं। अच्छा। केवटी थाना है दरभंगा जिला में, और वहीं से हमको कोई उठा करके लाया है, जिसका नाम है नहीं बता रहे हैं। हमको कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उठा करके लाए हैं, रख दिए हैं। यहाँ खाने पीने का इनका पूरा ध्यान है, या रहने का भी अच्छा ध्यान है। यहाँ पर अच्छा व्यवस्था किया गया है। जितना भी कोरोना वायरस का भी इलाज कराने के लिए या देख रेख में जो भी लोग ठहरे हुए हैं, एक जगह पर यही जगह पर दिया गया है। किस जगह पर? ये MALS कॉलेज। इस लड़की को क्या किया जाएगा? ये लड़की को अभी तत्काल न्यूज में दिया जाता है, न्यूज चलाने के लिए कहा जा रहा है कि न्यूज चलने पर कहीं कहीं के घर के परिवार लोग देखेंगे टीवी पर तो पहचान जाएंगे और यहाँ का पता जो है दरभंगा के तत्काल पता दे दिया जाएगा। यहीं इनका सुरक्षित रखा जा रहा है। तो इस स्थिति में उनके माध्यम से परिवार कहीं आके अगर आ गए तो इनको उनके परिवार के साथ इनको छोड़ दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, घर में अपना चला जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार तिवारी, ASI विश्वविद्यालय थाना। कोरोना वायरस से खतरा को बढ़ते हुए देखते हुए लहरियासराय टावर पर सैनिटाइजिंग मशीन लगा दिया गया है। और जिस सैनिटाइजिंग मशीन हर एक आने वाले यात्री को सैनिटाइज करता रहेगा। इसका निरीक्षण करने के लिए नगर के मेयर बैजंती देवी खेरिया भी लहरियासराय टावर पहुंची थी और इनका निरीक्षण किया। साथ ही इसका निरीक्षण करने के लिए जिला विधिक प्राधिकार के जज भी मौजूद रहे। जिला विधिक प्राधिकार के जज ने लोगों को घूम कर इस वायरस से बचाव के लिए जानकारी उपाय भी दिए। दूसरी तरफ कामेश्वर नगर में स्थित NCC 8 बटालियन को भी पूरे तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। वहां के अधिकारी के द्वारा पूरे कैंपस को, पूरे परिसर को गाड़ी के द्वारा घुमा करके सैनिटाइज किया गया है। आपको बताते चले कि इस स्थिति में NCC के जवान को भी लॉकडाउन नियम पालन कराने में मदद ली जा रही है। आदमी से आदमी में फैलता है। सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी से दूसरे इंसान में फैल जाता है। ये बीमारी एक आदमी को अगर होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो 400 आदमी को इन्फेक्ट कर देता है। मान लीजिए कि अगर सामाजिक दूरी वो नहीं बनाएंगे तो वो अपना प्रॉब्लम, अपना जो ये कोरोना का इन्फेक्शन वो दूसरे को दे देंगे, दूसरा तीसरे को दे देंगे। इसलिए सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है। सामाजिक दूरी मीन्स का मतलब उसके कोरोना के चक्र को तोड़ देना। इसका जो साइकिल होता है 14 दिन और 7 दिन और 7 दिन, उसको तोड़ देना। और इसी तरह से हम लोग, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसाधन बड़ी सीमित है। हम लोग लड़ाइयाँ सिर्फ इसी तरह लड़ सकते हैं, घर में रह के। पूरी दुनिया का एग्जाम्पल देख रहे हैं, उन्होंने बहुत लापरवाही बरती, सामाजिक दूरी नहीं बनाया, लोगों को मिक्सअप होने दिया, तो उनका ये स्थिति हो गया। तो इसीलिए सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है। और सामाजिक दूरी आप कब बनाएंगे? जब आप घर में रहेंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम जावेद आलम है। क्या है सर? SCDM दरभंगा। लोग रह रहे हैं, अभी तो स्थिति ठीक है। वही केवल जो भी है स्वास्थ्य टीम को लेकर के परेशानी चल रही है। स्वास्थ्य टीम जो है सो उनके पास कोई भी संसाधन नहीं है। संसाधन इन द सेंस कि उनके पास थर्मल स्क्रीनिंग मशीन नहीं है जिससे वे जांच कर सके। वो लोग केवल जाते हैं, जांच करने के बाद जो है वापस चले आते हैं। और अभी वही मेन प्रॉब्लम वही चल रहा है। सर, एक मामला सामने आया है, जो ANM भालपट्टी OP है, वहाँ गई थी, उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ। ऐसी घटना को क्या? देखिए, ऐसे घटना का तो बिल्कुल ये घटना निंदनीय है। और ऐसे घटना को कभी भी हम लोग एक सभ्य समाज जो है
कभी भी ऐसे घटना को प्रश्रय नहीं दे सकती। अभी जो है हम सब लोग जो है एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और सारे लोग जो है अपने जान जोखिम में डाल के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है या फिर मीडिया मैन है या फिर पुलिस कर्मी है, प्रशासन की टीम है, ये सब लोग लगे हुए हैं। ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि सहयोग करें, ना कि इस ढंग की निंदनीय हरकत करें। सर बात करें एक दिन की कितने क्वारंटाइन सेंटर में आप लोगों का मतलब विजिट हो जाता है? देखिए हम बेसिकली टारगेट करते हैं कि एक दिन में कम से कम एक प्रखंड के अंतर्गत जो भी क्वारंटाइन सेंटर है उसको हम विजिट करें और वहाँ की जायज़ा लें और वहाँ के जो भी लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनसे उनका रहन सहन, खान पान और चिकित्सीय जांच संबंधी जो भी परेशानियाँ हैं उसको जानें और दूर करें। अभी जो कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है, आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। इससे अंदर के होकर लेकर जाएंगे ताकि कोरोना का सैनिटाइज हो जाए। और दूसरी किस तरह का मात्रा इसमें मिलाया जाता है जो सैनिटाइजिंग जो होता है? देखिए इसमें 1% हाइड्रोक्लोरोक्साइड का है और उतना ही वो संक्रमण खत्म करने के लिए आवश्यक है, उतनी मात्रा में बना के किया जाए। इसके बाद सर और कोई है किसी जगह पे? नहीं, अन्य जगह पर भी कराया जा रहा है इसकी व्यवस्था ताकि लोग आसानी से इसके अंदर सैनिटाइज हो जाए और लोग इसका उपयोग कर सकें। राज्य सरकार के निर्देश पर डोर टू डोर कोरोना का सर्वे कराया जा रहा है। इसी क्रम में सर्वे करने के लिए जिले के भालपट्टी पहुंची आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पहले तो कुछ लोगों ने सर्वे में भाग लेने से मना कर दिया। बाद में जो लोग नाम पता लिखवा रहे थे उनके पास पहुंचकर कुछ लोग इसका विरोध करने लगे और सर्वे का फॉर्म भी फाड़ डाला। टीम की एक आशा कार्यकर्ता के साथ ही बदसलूकी की गई। आरोप लगाया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं का कपड़ा भी फाड़ दिया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सदर बीडीओ और सीओ को भी लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। स्थिति बिगड़ती देखकर सदर एसडीपीओ अनेज कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति को अपने नियंत्रण में किया। आशा कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात कर दी गई है। जो है कि सर्वे करने के लिए ये लोग टीम आई हुई थी और कुछ दिनों से चल रहा था कि जो व्यक्ति बाहर से आए हैं उनको कौन कौन लोग आए हैं वो पता लगाना था। उसी क्रम में पहुंची थी तो उनके गार्जियन लिखा रहे थे, उसी क्रम में उनके लड़के आए तो उसका जो है कि विरोध किए कि सब गलत है। उसी में उसके कागज फाड़ दिए, उनके साथ दुर्व्यवहार किए। इस संबंध में जो जिनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज करके उसको जेल भेजा जाएगा। सर सूचना देने के बाद वीडियो सीओ के साथ भी वहाँ जब आए तो उनके साथ भी धक्का मुक्की या दुर्व्यवहार करने का बात आ रही है सामने सर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। वीडियो सीओ है, सबसे बयान ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो जब पकड़ के लेके जा रहे थे तो कुछ लोग उसका विरोध करने आए थे, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी बात नहीं। विरोध करने लगे, इसी में फिर लेके जब चले गए तो फिर जो अगल बगल के पुलिस आई फिर शांतिपूर्वक है। जो बाहर से आए हैं तो उसको सर्वे इसलिए किया जा रहा है कि उसकी मान ली जाँच हो जाए, निगेटिव है पॉजिटिव है, कि उससे और लोग फैले नहीं, वो आगे बढ़े नहीं, इसके लिए है। लोग समझें और इसमें सहयोग करें। ये किसी खास जाति, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, ये सभी जाति सभी धर्म के लिए है। ये हिंदुस्तान के लिए, बिहार के सभी नागरिकों के लिए है। कोविड-19 का सर्वे हो रहा था, हम लोगों को माइक्रो प्लान दिया गया, वो माइक्रो प्लान के हिसाब से काम हो रहा है। शुरू का घर में काम किए, शुरू घर वाले बोले कि जो हम नाम पता नहीं लिखाएंगे, तो ये गार्जियन का नाम पता था, आशा को लिख के हम लोग आगे बढ़ गए। 4-5 घर काम किए, छठा वो घर में आ गए। आने के बाद उस घर में बताए, वो सब लोग लिखा रहे थे। उनके पापा थे जो झंझट के, उनके पापा लिखा रहे थे। वो बोले कि हम दरभंगा से, क्या है क्या इसमें लेके जाइए। तो हम बोले कि कौन है, तो वो लोग बोले कि जो हम दरभंगा से हैं, मेरे लड़का है। तो बोले कि जो नहीं सब समेटिए लेके जाइए। तो अपना चल दी, समेटने लगी कि वो आंगन गए, आंगन से आए और कागज़ छीन लिए। कागज़ छीन के कागज़ लगे फाड़ने। वो बोली कि कागज़ नहीं फाड़िए, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सुतने लगी कागज़ कि वो क्या किए, जो उसका कपड़ा पकड़ लिए, कपड़ा पकड़ लिए फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज़ समेट के भागने लगी तो लाठी के पीछे से खींचने लगे उसको। कपड़ा किसका फाड़ा है? आशा सुगिया देवी का। आशा सुगिया देवी जी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवन सहनी के नेतृत्व में दरभंगा सदर के प्रभारी शशिकांत सिंह और दरभंगा सदर अस्पताल के डॉक्टर और एएनएम को सम्मानित किया गया।
उन लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री का सख्त आदेश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना वायरस योद्धाओं को सम्मानित करें ताकि उनका मनोबल बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े और कोरोना वायरस से जंग जीतने में वो हमारी मददगार साबित हो। अमित जी, पूर्व जिला मंत्री, कृपया आप आकर के डॉक्टर साहब का स्वागत करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का साफ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चिकित्सकों के बीच, सफाई कर्मियों के बीच, पुलिस कर्मियों के बीच जाकर के उन्हें सम्मानित कर धन्यवाद पत्र सौंपे। जीएमसीएच के डॉक्टरों का सराहनीय कदम है, जिसके कारण आज तक एक भी मरीज दरभंगा जिला में नहीं मिला है, आगे भी मिलेगा। आपका परिचय? ज्योति कृष्ण जालवली, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री दरभंगा। वहीं दूसरी तरफ शुभंकरपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उस वार्ड के जो सफाई कर्मी हैं और वार्ड पार्षद हैं, उनको मिथिलांचल के पारंपरिक पाग, माला और चादर देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। एक बड़े सौभाग्य की बात है जो कि इस कोरोना जैसे आपदा के संबंध में कहना है कि एक से एक योद्धा करके जो है हम लोगों को जो है इससे बचने का उपाय बतला रहे हैं, उसके लिए रास्ता दिखला रहे हैं। खास करके इसमें जो हमारे सफाई कर्मी है वो किसी योद्धा से कम नहीं है। उनके प्रयास से हम लोग आज बहुत अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। इसमें सफाई कर्मियों को सम्मानित करने में हमारे युवा भाजपा नेता बालाजी का विशेष योगदान है और उसी के प्रयास से ये सारा आयोजन हो रहा है। जाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही जितने भी सफाई कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं, डाक कर्मी हैं, जो भी सेनानी के रूप में योद्धा अभी इस कोरोना महामारी के बीच में हम लोगों की सेवा में तत्पर हैं, उन सभी योद्धाओं को हम सभी युवा कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता मिलकर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 8 शुभंकरपुर के जितने भी सफाई कर्मी हैं, जमींदार हैं, साथ ही पार्षद प्रतिनिधि, हम लोगों के बड़े भाई भाजपा के कार्यकर्ता मिथिलेश राय जी, सभी को विकास मित्र, सभी कर्मचारियों को वार्ड नंबर 8 के जितने भी हम लोगों के योद्धा, सेनानी, कर्मचारीगण हैं, उन सबों को हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ मिथिला के परंपरा के अनुसार सम्मान देने का काम किया है। साथ ही आज फिर राहत वितरण का जो कार्य है वो निरंतर इसी प्रकार गांव के विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगा। हम इस कार्य में सहयोग के लिए अपने सभी अभिभावकों, युवा साथियों, हमारे वरिष्ठ नेता संतोष शाह भैया जी, विजय राय भैया जी, चुन्नू भैया जी और जितने भी कार्यकर्ता हम लोगों के इस सहयोग में लगे हुए हैं, उन सबों को हम सभी युवा साथी के तरफ से धन्यवाद देते हैं। पूरे राष्ट्र में लॉकडाउन घोषित है और ऐसे स्थिति में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है। धार्मिक गुरुओं के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। कल शुक्रवार था, जुम्मे की नमाज अदा करनी थी और लोग अपने घरों में नमाज अदा करने का मन बना लिए हैं और लोग अपने घरों से ही नमाज अदा करते हैं। लेकिन कल कुछ असामाजिक तत्वों ने एक फैजुल्ला खां के मोहल्ले के मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करने की जिद पर अड़ गए। एक बार की तो उन्हें पुलिस के द्वारा भी रोका गया। वहाँ के जो मौलवी हैं उन्होंने भी उनको मना किया कि नहीं, अभी लॉकडाउन नियम का पालन करना चाहिए और हम लोगों को अभी मस्जिद के अंदर भीड़ लगाकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन लोग अपने जिद पर अड़ गए और इसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई। मौलवी तो मौलवी, पुलिस के साथ भी कुछ असामाजिक तत्व उलझ गए और दोनों तरफ से रोड़ाबाजी बरसाने लगे। फिर पुलिस भारी संख्या में वहां पर पहुंची और किसी तरीके से काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण कर अपने कब्जे में रखा। कुछ असामाजिक तत्वों के ऊपर इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है और वहीं पर कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी लोग ऐसा कदम उठाए हैं वो गलत कदम उठाए हैं, उनके खिलाफ कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आइए आपको दिखाते हैं कि वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उन लोगों का क्या कहना है। लोग मस्जिदों में नमाज न अदा करें और हर आदमी इसका पालन कर रहा है। कई जुमा से लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं और बल्कि आगे रमज़ान जो आने वाला है उसमें भी जो तरावी पढ़नी है, उलमा ने फैसला कर लिया है कि अपने घरों में आप तरावी पढ़ें, अपने घरों में नमाज पढ़ें।
कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, और अगर जिसने भी किया है ये बहुत गलत काम किया है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं इस तरह की हरकत करने वालों की। हम लोग जो थे यहाँ पे, फैज़ अहमद मेरे साथ था, तो मोहसिन साहब की आवाज़ आने लगी एक बैग हल्ला की, तो लोग दौड़ गए। तो फैज़ अहमद और उसका बेटा सद्दाम देखा कि मेरे बाप के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो उसको छुड़ाया। मसला ये है कि मस्जिद में 3 हफ्ते से नमाज नहीं हो रही है, सिर्फ 2 आदमी एक जो अंदर धोते हैं, एक मोहसिन साहब एक इमाम साहब। मस्जिद का गेट लॉक था, इसीलिए आवाज़ आई कि गेट खोलने के लिए कि हम नमाज पढ़ेंगे 10-12 से। मोहसिन ने मना किया, उसी का हाथापाई और फैज़ अहमद और सद्दाम छुड़ाने गया तो लोग को लभट गया, फिर उसमें हम भी बीच में बचे हैं छुड़ाने के लिए, तो हम लोग भी चोट लगी। इसी तरह इन लोगों के बीच बचाव करके छुड़ाया। गुजर रहा था सन्नू के घर से जा रहा था वापस, तो देखा कि जो है वलील्ला यहाँ के जो मुअज्जिन हैं उनको और उनके बेटा को कुछ लोग मिलके मार रहे हैं, 10-12 लोग महल्ले के ही हैं। तो मैं और सन्नू भाई बीच बचाव करने के लिए गए, तो वो लोग सारे लोग मिलके मेरे पे लुबच गए और ईटा पत्थर और फरसा से मारा है मुझे मारा। फिर बाद में मेरे घर में घुस गए, घर में घुस करके लोगों ने गाली गलौज मारपीट किया। इनके साथ क्यों मारपीट कर रहे थे वो लोग? वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने के लिए। आपके साथ कौन मारपीट किए? वही लोग थे, 10-12 लोग थे, उनके परिवार के सारे लोग थे। कौन कौन लोग थे? ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि खान चौक पे एक मस्जिद है, लॉकडाउन के कारण सभी धार्मिक स्थल अभी बंद हैं, कहीं भी सामूहिक गैदरिंग की आज्ञा अनुमति नहीं है। इस क्रम में मस्जिद भी बंद है पहले से। कुछ स्थानीय लोगों ने वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जिद किया और मस्जिद के इमाम के साथ में कुछ दुर्व्यवहार किया है। इसमें तुरंत थाना वहाँ पहुँचा था, जाके उनसे आवेदन ले लिया गया है। इसमें 3 नामजद लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। इनके विरुद्ध अग्रतर कानूनी कार्रवाई के लिए भी निर्देश थाना को और DSP को दिया गया है। पर बेस्ट सूरी समाज समिति दरभंगा के तत्वावधान में भी लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया, साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। ये मटा जा रहा है। ये कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत गरीब गुरुआ जो भोजन के लिए परेशान व्यक्ति हैं, उन लोगों को बेस्ट सूरी समाज समिति दरभंगा के तत्वाधान में इसका वितरण जो है किया जा रहा है लोगों के माध्यम से। इसमें एक जो है सो हमारी जो समिति है, जो सामाजिक संगठन है, उसके अंतर्गत लोगों को ये सुविधा पहुंचाई जा रही है ताकि लोग जो परेशानी में है उनको यथासंभव सहायता मिल सके। वहीं पर अब व्यवसायी भी खुल के सामने आ गए हैं। ये हैं दवाई व्यवसायी के तरफ से अपने ही वार्ड नंबर 48 में लोगों के बीच सामाजिक दूरी बना करके खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर आदि सामग्री का वितरण भी किया गया। सामने से लगाना है पूरा। कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए वार्ड नंबर 48 में असहाय परिवार को चिन्हित कर 400 परिवार को सूखा राशन वितरण किया जा रहा है, जिसमें चावल है 5 किलो, आटा है 5 किलो, आलू है, नमक है, डेटोल साबुन है, चना दाल है, चना है, प्लस भवानी सर्जिकल के मालिक गौरी शंकर शाह के द्वारा सैनिटाइजर एवं मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। ये जो आप वितरण कर रहे हैं, ये आप अपनी तरफ से बंटवा रहे हैं या गवर्नमेंट का जो कुछ माल है उसको बंटवा रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हम अपने स्वयं से बंटवा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जन वितरण प्रणाली के यहाँ 5-5 किलो अनाज दिया जा रहा है, प्रत्येक कार्डधारी को 1 यूनिट पर वहाँ वो मिल रहा है। अरे कितना दिन? तो पहले मैं वार्ड पार्षद 48 के श्री प्रमोद शाह जी को धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने राहत वितरण का कार्य अपने स्तर से प्रारंभ किया है। और इस राहत वितरण में चावल है, आटा है, आलू है, दाल है, सैनिटाइजर है, डिटॉल है, ये सारा कुछ जो एक परिवार के लिए अभी आवश्यक है, ये सारे चीज़ों का इन्होंने वितरण किया है। वार्ड नंबर 20 के जो सफाई कर्मी हैं, उन लोगों को भी मिथिलांचल के पारंपरिक पाग, माला और डोपटप से सम्मानित किया गया।
आपको बताते चलें कि कोरोना युद्ध से जो लड़ने वाले हमारे ये योद्धा हैं, जो रात दिन अपने अथक मेहनत से, अपने अथक प्रयास से लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया है, ऐसे लोगों वाकई सम्मान के हकदार हैं। इन लोगों को, ऐसे ही लोगों को सम्मान कर इन लोगों का हौसला अफजाई करना चाहिए। इधर देखो, हम लोग नगर वार्ड नंबर 20 के जितने भी सफाई कर्मी हैं, 14 सफाई कर्मी हैं, जमदार हैं, सभी लोग को जो है सो हम लोग जो है सो कोरोना वायरस महामारी के देखते हुए वो लोग जो है सो अपनी जान की बाजी लगा करके हम लोग को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साफ सफाई देते हैं। ये वो एक सिपाही की तरह लड़ते हैं। जिस तरह देश पर सरहद पर सिपाही लड़ते हैं, इस तरह ये सफाई मजदूर हमारे कोरोना महामारी को अपने वार्ड से लेकर के, शहर से लेकर के जिला तक सारा जगह ये लोग सफाई करते हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए ये लोग अपनी सफाई देते हैं। और ये लोग, हम इन लोग को जो है सो सम्मान इसलिए दे रहे हैं कि सभी लोग देश के सरहद के सफाई को, डॉक्टर को, सभी लोग सम्मान देते हैं। वो लोग सम्मान के ही पात्र हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये सफाई भाई भी जो है हमारे, हम इनको भी चाहते हैं कि इन लोग को भी हौसला अफजाई करें कि ये लोग भी वार्ड में हम लोग के साथ कदम में कदम मिला करके। कितने आदमी को सम्मानित किए हैं? हम लोग 14 आदमी को सम्मानित किए हैं। शिवहंकरपुर में भी सेवानिवृत्त बैंक कर्मी जीवन झा के द्वारा भी अपने ही मोहल्लों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया गया। मंदिर के प्रांगण में जीवन झा प्रबंधक एवं सेवक के रूप में गरीबों के बीच में कोरोना को देखते हुए गरीबों के बीच अन्नदान किए हैं। कुल कितने आदमी को दिए हैं? 60-70 आदमी। किनके द्वारा बांटा गया है? जीवन झा के द्वारा बांटा गया है। प्रबंधक बाबा रामधनी मंदिर प्रबंधक। क्या क्या चीज़ दिए हैं उसमें? उसमें दिए हैं 2 किलो करके आटा, 2 किलो आलू, उसके नमक, उसके बाद साबुन, उसके बाद अभी आलू के समय सोयाबीन, उसके बाद कब तक ये चलेगा? ये जब तक कोरोना का आती है।
एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल, सीनियर ब्रांच, दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल, जूनियर ब्रांच, दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, जुनार, दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होगी। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था,
मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और रहें हमारे साथ अपडेट। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं।
बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन। कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होती। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु रूप में। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और रहें हमारे साथ अपडेट।